जय हिंद। आप सभी का स्वागत है उत्प्रेक्षा क्लासेज में। इस वीडियो में हम सभी बिहार बोर्ड क्लास 10 ज्योग्राफी का जो सबसे पहला चैप्टर नंबर का ग है हमारा वन एवं वन्य प्राणी संसाधन, इसके जो भी इम्पोर्टेंट हमारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न है और सब्जेक्टिव प्रश्न है, दोनों को इस वीडियो में देखेंगे। तो आप सभी को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो इसके सबसे पहले हम सब्जेक्टिव में लघु उत्तरीय प्रश्न को देखेंगे। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारा, चिपको आंदोलन क्या है। तो आप सभी को इस प्रश्न को जरूर ध्यान रख लेना है, वीवीआई प्रश्न है। तो इसका उत्तर देंगे चिपको आंदोलन 1972 में उत्तर प्रदेश के टिहरी गढ़वाल क्षेत्र में सुंदरलाल बहुगुण के नेतृत्व में शुरू हुआ था। इसमें लोगों ने पेड़ को काटने से बचाने के लिए पेड़ों से चिपककर उसकी रक्षा की। इस आंदोलन से वनों के संरक्षण का जो है प्रेरणा मिली। तो आप सभी को लिख देना है चिपको आंदोलन क्या है। तो आप सभी को सबसे पहले याद रखना है चिपको आंदोलन जो 1972 ईस्वी में हमारा स्टार्ट हुआ। किस जगह पर? तो उत्तर प्रदेश के जो है टिहरी गढ़वाल जिले में यहाँ पर स्टार्ट हुआ था। इसके जो नेतृत्व कर रहे थे हमारा सुंदरलाल बहुगुण जो है इसका नेतृत्व कर रहा था। इसका जो देखेंगे क्या था लोगों के अंदर, तो पेड़ को बचाना, और इसमें जो है लोग चिपक कर जो है उसकी रक्षा करती थी। इसी से देखेंगे तो वन संरक्षण की जो है प्रेरणा मिला। तो आप सभी को ऐसे जो है इसका आंसर लिख देना है। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न हमारा, पर्यावरण के लिए वन क्यों महत्वपूर्ण है। तो इसका उत्तर देंगे वन पर्यावरण को संतुलित रखते हैं और वे जो है वर्षा कराने, बाढ़ को रोकने, मिट्टी के कटाव को कम करने और वन्य जीवों को आश्रय देने में मदद करते हैं। वन देखेंगे तो जलवायु में भी जो है संतुलित रखते हैं। आगे का क्वेश्चन तीसरा नंबर प्रश्न हम देखेंगे, पर्णपाती वन के किन्हीं 4 वृक्षों का नाम लिखे। पर्णपाती का मतलब क्या हो जाता है? जो वृक्ष का जो है पत्ता झड़ जाता है। तो इसका उत्तर देंगे पर्णपाती वनों के 4 वृक्ष निम्नलिखित है, जिसमें से पहला देखते हैं आम। तो ये प्रत्येक महीना इसके पत्ता जो है झड़ जाता है, फिर इसके बाद जो है नया पत्ता इसमें आता है। दूसरा हमारा कटहल का पेड़ में होता है, पीपल के पेड़ में होता है और जामुन के पेड़ में होता है। ये 4 जो है आप सभी को जरूर ध्यान रखना है। आगे का क्वेश्चन देखिएगा, 4 नंबर प्रश्न हमारा, वन विनाश के 2 प्रमुख कारकों का उल्लेख करना है। तो इसका उत्तर देंगे वन विनाश के 2 प्रमुख कारक निम्नलिखित है, जिसमें से सबसे पहला देखें वन क्षेत्र को जो है कृषि में बदलना, सबसे पहला कारण हमारा यही है। और दूसरा देखेंगे पशु चारण और ईंधन के लिए बड़ी मात्रा में लकड़ियों को काटना। ये देखेंगे वन विनाश के 2 जो है प्रमुख कारण। आगे का क्वेश्चन हम सभी 5 नंबर प्रश्न देखेंगे, जैव विविधता क्या है। तो इसका उत्तर देंगे किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, जीव जंतु और उनकी प्रजातियों की विविधता को ही जैव विविधता कहते हैं। सिंपल, बहुत ही आसान प्रश्न है। किसी क्षेत्र में पाए जाने विभिन्न प्रकार के जो भी पेड़ पौधा है, जीव जंतु है, उनकी जो भी प्रजातियां हैं, इसकी विविधता को ही जैव विविधता कहते हैं। आगे का क्वेश्चन हम सभी देखेंगे, 6 नंबर क्वेश्चन है, मैंग्रोव वन की विशेषता को लिखना है। तो इस तरह हम सभी इसका उत्तर देंगे, मैंग्रोव वन की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित है, जिसमें सबसे पहला हम देखेंगे इस वृक्षों की जड़ बहुत मजबूत होता है। दूसरा, इनसे जो है लकड़ियां का उपयोग जलाने और छोटी नाव बनाने में किया जाता है। और तीसरा, इसमें जो है सुंदरी, कवेरा, टिटरिया, गारेन, तार और नारियल जैसे वृक्ष पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सभी 7 नंबर प्रश्न देखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न हमारा, हॉट स्पॉट निर्धारण की मुख्य शर्त क्या है। तो आप सभी को इसको ध्यान रखना है और लिख देंगे हम सभी इसका उत्तर में, हॉट स्पॉट के निर्धारण के 2 मुख्य शर्त है, जिसमें से सबसे पहला हम लिखेंगे इसमें स्थानीय प्रजाति की उच्च संख्या, यानी देखेंगे उस क्षेत्र में कम से कम जो है 1500 से स्थानिक पौधे की प्रजाति होना चाहिए हॉट स्पॉट के अनुसार। दूसरा देखेंगे आवास का विनाश, यानी उस क्षेत्र में मूल प्राकृतिक आवास का कम से कम जो है 70% भाग जो है नष्ट हो चुका है। तो ये हमारा हॉट स्पॉट के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देखेंगे 8 नंबर प्रश्न हमारा, भारत में सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न हमारा। तो इसका उत्तर देंगे भारत में सदाबहार वन मुख्य रूप से देखेंगे तो उन क्षेत्र में पाया जाता है जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और कम जलवायु जो है गर्म जलवायु होती है। ये पश्चिमी घाट, पूर्वोत्तर भारत तथा जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा दीर्घ उत्तरीय में है, वन एवं वन्य जीवों को महत्व को लिखे। तो इसका उत्तर देंगे वन एवं वन्य जीवों हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके प्रमुख महत्व निम्नलिखित है, जिसमें सबसे पहला देखेंगे पर्यावरण संतुलित, जिसमें देखेंगे वन पर्यावरण और जलवायु को संतुलित बनाए रखता है। दूसरा देखेंगे आर्थिक महत्व क्या हमारा है, तो वनों से लकड़ियाँ, गेंद, जड़ी बूटियाँ, फल, शहद आदि अनेक वस्तुएं प्राप्त किए जाते हैं।
आगे देखेंगे वन्य जीव का संरक्षण, तो वन्य जीवों को भोजन और रहने का स्थान प्रदान की जाती है। और चौथा हम सभी देखेंगे वैज्ञानिक महत्व से क्या होता है, तो वन्य जीवों के अध्ययन से प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में हमें जो है बहुत अधिक जानकारी मिलता है। और पांचवा देखेंगे सांस्कृतिक महत्व क्या होता है, तो भारत में अनेक पेड़ पौधा और पशु पक्षियों को धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व दिया गया है, तो आप सभी को जरूर ध्यान रखना। दूसरा क्वेश्चन हम सभी देखेंगे, आप सभी के फोन स्क्रीन पर है, वन्य जीवों के ह्रास के उत्तरदायी चार जो है प्रमुख कारकों के जो है उल्लेख को लिखना है। तो जिसमें सबसे पहले हम सभी देखेंगे इसका उत्तर में वन्य जीव की संख्या कम होने के प्रमुख जो कारण है, जिसमें पहला हमारा है वन्य जीवों का शिकार करना, ये हो जाएगा। इसमें देखेंगे तो आर्थिक लाभ के लिए जो है लोग वन्य जीव का शिकार करते हैं। दूसरा प्रदूषण, जलवायु मिट्टी का प्रदूषण वन्य जीव के लिए जो है जीवन को प्रभावित करता है। तीसरा प्राकृतिक आवास का ह्रास, कृषि उद्योग शहर और सड़क आदि बनाने के कारण वन्य जीव का जो है प्राकृतिक आवास को जो है नष्ट कर दिया जाता है। और चौथा हम सभी देखेंगे तो वनों में जो है आग लगना, प्राकृतिक या मानवीय कारणों से जंगल में आग लगने से जो है वनस्पतियां और वन्य जीव जो है नष्ट हो जाते हैं। तो आप सभी का दूसरा का आंसर जरूर ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 3 नंबर क्वेश्चन है, जैव विविधता क्या है, यह मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, तो इसका उत्तर देंगे किसी क्षेत्र में पाए जाने वाला विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे जीव जंतु और उनकी प्रजाति को विविधता और जैव विविधता को ही जैव विविधता कहते हैं। ये तो आप सभी ऊपर ही भी देख चुके हैं। आगे देखेंगे जैव विविधता जो है मानव जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखेंगे इससे जो हमें भोजन औषधियाँ और अनेक प्रकार की उपयोगी वस्तुएं प्राप्त होती है। दूसरा देखेंगे विभिन्न फसलों और पौधों से मानव की आवश्यकता को पूरा करते हैं। तीसरा देखेंगे यह पर्यावरण को संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। और चौथा जैव विविधता प्राकृतिक आपदाओं को पर्यावरणीय बदलाव में निपटाने में जो है सहायक होती है। और पांचवा देखेंगे यह वर्तमान में आने वाले पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित रखने में मदद करता है। तो ये देखेंगे ये चैप्टर जो हमारा है यहाँ से सबसे ज़्यादा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है। इस बार भी आप सभी के बोर्ड एग्जाम 2026 में पूछा है, 2 जो है लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया था। तो देखना है 4 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रकार के मानवीय क्रिया वनस्पति एवं जैव जीव जंतुओं के ह्रास के लिए उत्तरदायी है, तो इसका उत्तर देंगे मानव अपनी आवश्यकताओं और विकास के लिए वनों पर अत्यधिक जो है उपयोग कर रहे हैं, इसके कारण वनस्पति और जीव जंतु की संख्या घट रही है। पहले देखेंगे कृषि का विकास, सड़क बांध कारखाने और शहर बनाने के लिए पेड़ की कटाई की जाती है। दूसरा अत्यधिक सिंचाई, यानी देखेंगे अधिक सिंचाई के कारण भूमि और जंगल संसाधन में बुरा प्रभाव पड़ता है। और तीसरा देखेंगे वनों में आग, मानवीय या प्राकृतिक कारणों से जंगल में आग लग जाती है, जिससे वन्य जीव वनस्पतियां नष्ट होती है। चौथा देखेंगे औद्योगिकरण, कारखाने से निकलने वाला प्रदूषण जल और वायु को दूषित करता है। चौथा अत्यधिक कटाई, यानी ईंधन लकड़ी अन्य जरूरत के लिए जो है पेड़ को अधिक कटाई किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर देखेंगे हम सभी, भारत में वन संपदा की वृद्धि के उपायों का उल्लेख कीजिए, तो इसका उत्तर देंगे भारत में वन संपदाओं को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाते हैं, जिसमें पहला हमारा जिन क्षेत्रों से पेड़ काटे गए हैं वह पुनः वृक्षारोपण किया जाना चाहिए। दूसरा देखेंगे खाली और बंजर भूमि पर अत्यधिक जो है हमें पेड़ लगाना चाहिए। और तीसरा देखेंगे वनों की रक्षा के लिए कड़े कानून बनाया जाना चाहिए, उसका पालन कराया जाए। तो ये चौथा हम सभी देखेंगे पेड़ में लगने वाले जो भी बीमारी है उससे बचाव और उसकी व्यवस्था हमें की जाना चाहिए। और पांचवा देखेंगे पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए मैदानी क्षेत्र का लगभग जो है 33 यानी 33% भाग में जो है वन का जो है रखने का प्रयास किया जाना चाहिए। और अंतिम देखेंगे 6 नंबर लोगों को जो वन संरक्षण के प्रति जो है जागरूक किया जाना चाहिए। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे वनों के पर्यावरणीय महत्व पर टिप्पणी लिखे, तो इसका उत्तर देंगे वन जो है प्राकृतिक अनमोल उपहार है। वनों का जो है देखेंगे तो वनों का पर्यावरण बहुत ज़्यादा महत्व है, जिसमें पहला हमें देखना है वन जो है जलवायु को संतुलित रखते हैं। दूसरा हम देखेंगे वे वर्षा कराने और जल चक्रण को बनाए रखने में सहायता करता है। तीसरा वन वर्षा के पानी को रोककर बाढ़ के खतरे को कम करते हैं। चौथा देखेंगे वे मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। पांचवा वे वन्य जीव के प्राकृतिक आवास को प्रदान करते हैं। छठा देखेंगे पेड़ वायुमंडल से शुद्ध जल करने के लिए सहायता करते हैं। और अंतिम 7 नंबर वे वन जो है जैव विविधता और पारिस्थितिक तंत्र को बनाए रखते हैं।
7 नंबर क्वेश्चन हम सभी देखेंगे, वनों के प्रबंधन एवं पुनः निर्माण के स्थानीय समुदाय की भूमिका का वर्णन करना है। तो इसका उत्तर में लिखेंगे, वनों के संरक्षण और स्थानीय समुदाय की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। वे अपने पारंपरिक ज्ञान और अनुभव से जो है वनों की रक्षा करते हैं। और इसकी मुख्य भूमिका देखना है तो देखेंगे, पारंपरिक ज्ञान और टिकाऊ प्रथाओं, स्थानीय लोग जो है पीढ़ियों से जंगल का उपयोग करते हैं और उससे संसाधन को संतुलित उपयोग करना जानते हैं। दूसरा, अवैध गतिविधियां पर निगरानी करना, यानी अवैध कटाई, शिकार, चराई और अतिक्रमण जैसी गतिविधि पर हमें नजर रखना चाहिए। तीसरा, पुनः निर्माण और वृक्षारोपण, स्थानीय लोग देसी प्रजाति के पेड़ लगाकर बंजर भूमि को फिर से हरा भरा बना सकते हैं। और चौथा नंबर देखेंगे, सतत उपयोग, वे ईंधन, चारा और लघु वन उपजाऊ में का जिम्मेवारी से उपयोग करके वनों को सुरक्षित रख सकते हैं। और पांचवा देखेंगे, सांस्कृतिक संबंध, देखेंगे कई समुदाय वनों को पवित्र मानते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। उदाहरण के लिए राजस्थान का जो है विश्रोई समुदाय खेजड़ी वृक्ष की रक्षा करते हैं। तो आप सभी समझ चुके हैं हमारा ये वनों के प्रबंधन एवं पुनर्निर्माण की जो यहाँ पर स्थानीय लोग की क्या भूमिका होती है। अब चलिए इसके जो भी इम्पोर्टेंट हमारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न है इसको देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा आसान प्रश्न है आपके फोन स्क्रीन पर, भारत का जो है राष्ट्रीय पक्षी क्या है। तो आप सभी जानते होंगे भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है हमारा मयूर हो जाएगा। सी जो है आप सभी का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में जो है वन का फैलाव है। 15, 20, 21 या 15। तो आप सभी को देखना है बिहार में जो है कितना प्रतिशत क्षेत्र में जो है वन का फैलाव है। तो मात्र जो है 5% में। आप सभी को जरूर ध्यान रखना है, डी जो है बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तीसरा नंबर प्रश्न है हमारा, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया 4, 3, 5 या इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को जरूर ध्यान रखना, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को जो है 3 वर्गों में डिवाइडेड किया गया है। बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सभी 4 नंबर प्रश्न देखेंगे, FNO वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था। 6 अरब, 4 अरब, 8 अरब, 5 अरब। ये FNO वानिकी जो रिपोर्ट हमारा आया था 1948 ईस्वी में, इसमें बताया गया था 4 अरब हेक्टेयर भूमि पर जो देखेंगे तो वन का फैलाव है। बी जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 5 नंबर प्रश्न हमारा, संविधान की धारा 21 का संबंध है किससे। मृदा संरक्षण से, वन्य जीव और वनस्पति के संरक्षण से, जल संसाधन संरक्षण से, खनिज देखेंगे संपदा संरक्षण से। ये आर्टिकल 21 में बताया गया था वन्य जीव और वनस्पति संरक्षण से। तो हमारा बी जो है यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सभी 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत में जो है किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। केरल, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो देखेंगे भारत में सबसे ज़्यादा पूछा जाएगा तो मध्य प्रदेश में देखेंगे तो केरल, मध्य प्रदेश में देखेंगे तो हमारा सबसे अधिक वन का फैलाव है। यहाँ पर देखेंगे तो मेघालय जो एक जिला है उसमें सबसे अधिक वर्षा होते रहता है, क्योंकि देखेंगे सबसे ज़्यादा वन वही है और इसीलिए जहाँ पर वन ज़्यादा रहता है वहाँ पर वर्षा अधिक होती है। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र वन का विस्तार था। 25 देखेंगे, 90.27%, 20%, 20.60%। तो 2001 में आप सभी को ध्यान रखना यहाँ पर 19 दशमलव जो हमारा 27% क्षेत्र देखेंगे तो भौगोलिक क्षेत्र से वन का फैलाव था भारत में। बी जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हमारा, इनमें से कौन सा जीव जो है केवल भारत में ही पाया जाता है। घड़ियाल, डॉल्फिन, हेल, कछुआ, ऐसा कौन सा जीव है सिर्फ और सिर्फ भारत में पाया जाता है। तो आप सभी जानते हैं डॉल्फिन जो है ये सिर्फ और सिर्फ भारत में पाया जाता है। बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है हमारा, वन्य जीव बोर्ड की स्थापना कब की गई थी। 1950, 1952, 1954, 1951। तो आप सभी जानते हैं हमारा वन्य जीव बोर्ड की स्थापना जो 1952 ईस्वी में किया गया था। बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। आगे का क्वेश्चन देखेंगे, 10 नंबर प्रश्न हमारा, पूर्वोत्तर राज्य के 188 आदिवासी जिलों में देश का कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है। 75, 80.05 देखेंगे, सी 90.03 और डी देखेंगे 16.11%। तो देखना है आप सभी को 188 जो आदिवासी जिले हैं इसमें कितना प्रतिशत है हमारा, तो 60 दशमलव हमारा जो है 11% हो जाएगा। तो हमारा जो है डी बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर है। आगे का क्वेश्चन आप सभी को 11 नंबर प्रश्न को अच्छे से देखना है, 1951 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर में वन कृषि क्षेत्र में जो है भूमि परिवर्तित हो चुका था। 30
26,200, 25,200, 35,500। तो 1951 से लेकर हमारा 1980 तक देखेंगे तो 26,200 देखेंगे किलोमीटर क्षेत्र जो हमारा वन था उसको कृषि में बदल दिया गया था। तो आप सभी को जरूर ध्यान रखना है, हमारा बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। 12 नंबर क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, वीवीआई प्रश्न है, आप सभी को जरूर ध्यान रखना है। टॉक्सोल का उपयोग किस में होता है? टीबी बीमारी में होता है, एड्स में, कैंसर में, मलेरिया में। तो आप सभी को बताया गया यह जो एक पेड़ पौधे से औषधि प्राप्त किया जाता है, यह जो एक रसायन उसमें निकलता है जो कि हमारा जो है कैंसर जैसे बीमारी में जो है टॉक्सोल का उपयोग किया जाता है। तो सी जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर है। आगे का क्वेश्चन हम सभी 13 नंबर प्रश्न देखेंगे। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? ऑप्शन ए देखेंगे अफ्रीकी कन्वेंशन, बी देखेंगे वेटलैंड्स कन्वेंशन, सी देखेंगे विश्व आपदा कन्वेंशन और डी देखेंगे हम सभी इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को जरूर ध्यान रखना, हमारा 1968 ईस्वी में जो प्राकृतिक के लिए किया गया था अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था, ये जो है बिल्कुल सही आंसर है। आगे का क्वेश्चन देखेंगे हम सभी 14 नंबर प्रश्न देखेंगे। वेगरेस्ट का सबसे अधिक विस्तार हमारा अंडमान निकोबार के द्वीप के तटीय भाग में, सुंदरवन में, पश्चिमी तटीय प्रदेश में या पूर्वोत्तर राज्य में। तो आप सभी जानते ही है, हमारा जो देखेंगे मेग्रेस वन का सबसे अधिक जो विस्तार है हमारा सुंदरवन में है। बी जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन देखेंगे 15 नंबर प्रश्न है हमारा, वन रिपोर्ट के अनुसार भारत वन का विस्तार कितना प्रतिशत है? तो आप सभी को जरूर ध्यान रखना है, 20.55% में देखेंगे तो वन रिपोर्ट के अनुसार भौगोलिक क्षेत्र में फैलाव है। बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। आगे का क्वेश्चन देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन, भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है? तो आप सभी को जरूर ध्यान रखना है, भारत में पूछा जाएगा कुल कितना राष्ट्रीय उद्यान है, तो 99 है। चलिए आगे का क्वेश्चन देखेंगे 17 नंबर प्रश्न है हमारा, वनस्पति की कितनी प्रजाति जो है लुप्त होने के खतरा में है? तो आप सभी को ध्यान रखना है, हमारा 1500 जो प्रजाति है वनस्पति के लुप्त होने के खतरा में है। आप सभी का जो है सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन देखिएगा 18 नंबर प्रश्न हमारा, वन नीति के प्रमुख उद्देश्य कितने हैं? 6 है, 3 है, 8 है या 11 है? तो वन नीति के देखेंगे तो 6 उद्देश्य है, ये जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत में मुख्य रूप से कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो आप सभी को जरूर ध्यान रखना, भारत में मुख्य रूप से जो है 5 प्रकार के वन पाए जाते हैं। आगे देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन है, वन प्राणियों को कितने वर्ग में बांटा गया है? तो वन में जो भी प्राणी रहते हैं इसको जो है 5 वर्गों में बांटा गया है। चलिए आगे का क्वेश्चन हम सभी देखेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन है, स्तनधारियों की कितनी प्रजाति का विनाश के कारगर पर है? हमारा जो है 79 जो हमारा प्रजाति है स्तनधारी, ये जो है विनाश के कगार पर है। सी जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन, देश में कुल कितने जैव आरक्षण क्षेत्र विकसित है? तो पूरे देश में देखा गया 15 जो है आरक्षण जैव क्षेत्र जो है विकसित किए गए हैं। 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, और भारत के राष्ट्रीय वन नीति इनमें से किस वर्ष नहीं घोषित की गई थी? तो आप सभी को ध्यान रखना, यहाँ पर 1977 ईस्वी में नहीं किया गया था, बाकी देखेंगे 54, 52 और 88 में हुआ था कुछ ना कुछ। सी जो हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन, पक्षियों की कितनी प्रजाति जो है विनाश के कगार पर है? तो आप सभी को ध्यान रखना, यहाँ पर 44 देखेंगे प्रजाति पक्षियों में जो विनाश के कगार पर है। आगे का क्वेश्चन हम सभी देखने वाले हैं 25 नंबर क्वेश्चन, रेल लाइन के नीचे स्लीपर बनाने में किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है, रेल लाइन जो बना जाता है सानवुड का जो लकड़ी है इसको बनाने में उपयोग किया जाता है। सी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है हमारा, बांस जो है किस प्रकार के वन में पाया जाता है? तो पतझड़ में जो है वन में पाया जाता है। बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। आगे का क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन उभयचर जीव नहीं है? घड़ियाल, केचुआ, मेढक, चूहा। तो देखना है हम सभी को, तो कौन जो है उभयचर जीव नहीं होगा? तो चूहा जो है हमारा उभयचर जीव नहीं है। डी जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे भारत का जो है राष्ट्रीय पशु कौन है? आप सभी जानते हैं ये जो है बाघ है। आगे का क्वेश्चन देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन, वन राज किसे कहा जाता है? तो आप सभी जानते हैं वन राज जो है शेर को कहा जाता है। आगे का क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन है, बलूत किस वन की विशेषता है? ना यह जो है एक पर्वतीय जो है हमारा क्या है पौधा है, होता है पेड़ होता है, इसकी विशेषता है। बी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, गौरेन, केवड़ा और मेग्रेस किस वन के वृक्ष है? तो डेल्टाई वृक्ष है, इसी वन का है। सी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हरवर बहेरा किस वन से प्राप्त होता है? तो आप सभी को जरूर ध्यान रखना, ये जो हमारा पतझड़ से प्राप्त किया जाता है। 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सहतूत और साल किस प्रकार के वन की वनस्पति है? तो आप सभी को ध्यान रखना है, सहतूत और साल
ये जो हमारा देखेंगे पतझड़ के वनस्पतियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 34 नंबर प्रश्न हमारा, चंदन वन कहाँ पाया जाता है? तो ये हमारा कर्नाटक में पाया जाता है। ये जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 35 नंबर क्वेश्चन है, प्लाईवुड का निर्माण जो है किस देश में शुरू है? तो ये जो हमारा हो जाएगा यहाँ पर जर्मनी में है। चलिए आगे का क्वेश्चन हम सभी देखेंगे, भारतीय वनों से प्राप्त उत्पादनों में कितने वर्ग को रखा गया है? भारत से जो वन प्राप्त होते हैं इसको कितने वर्गों में रखा गया? तो आप सभी को जरूर ध्यान रखना, इसको जो है 2 में रखा गया। चलिए आगे का क्वेश्चन हम सभी देखेंगे 37 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन जीव जो है संकटग्रस्त प्रजाति नहीं है? तो यहाँ पर आप सभी देखेंगे तो हमारा जो भालू है ये संकटग्रस्त प्रजाति नहीं है, बाकी ये सभी शेर, मगरमच्छ, काला हिरन ये सभी हमारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 38 नंबर क्वेश्चन, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है किस राज्य में है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है हमारा, ये जो है देखेंगे तो मध्य प्रदेश में हो जाएगा। गजराज जो है किसे कहा जाता है? तो आप सभी जानते हैं गजराज जो हाथी को कहा जाता है, इसका संस्कृत शब्द है हाथी का। आगे का क्वेश्चन देखेंगे 40 नंबर क्वेश्चन है, गुजरात के गिर वन में जो है कौन सा जानवर मिलता है? तो गुजरात के गिर वन में हम सभी देखेंगे तो सिंह मिलता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 41 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस जीव के संरक्षण की आवश्यकता? तो आप सभी को रखना है गिलहरी का। चलिए आगे का क्वेश्चन हम सभी देखने वाले हैं। 42 नंबर क्वेश्चन है, किस पेड़ की छाल से कर्क बनाया जाता है? ओक के जो पेड़ होते हैं इससे कर्क बनाए जाते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन है हमारा, टेनिन जो है किससे प्राप्त किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है हमारा। तो टेनिन हम सभी को देखना, यह जो है नारियल से प्राप्त होता है। सी जो है बिल्कुल सही है। आगे का क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन मांसाहारी जीव नहीं है? तो देखेंगे सिंह, भेड़िया या भालू या आगे हमारा है जंगली बकरा। तो भेड़िया जो है ये हमारा मांसाहारी जीव नहीं है। तो आप सभी का सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है, चिकनी और दमक जो देखेंगे चमकदार सतह से सामान किस लकड़ी से बनते हैं? तो चिकनी और चमकदार से हम सभी देखेंगे तो पाइन बनते हैं। डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे हम सभी 46 नंबर क्वेश्चन देखें, इनमें से कौन हमारे देश से जो लुप्त हो चुका है? तो चीता, हनुमान, गेंडा, तेंदुआ। तो हमारे देश से जो है कौन सा जीव जो है लुप्त हो चुका है? तो चीता जो है अभी नहीं पाया जाता है। आगे का क्वेश्चन देखेंगे हम सभी 47 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन शाकाहारी नहीं है? यानी मांसाहारी को देखना है। अब भेड़िया जो है ये हमारा मांसाहारी जीव हो जाएगा। तो बी जो है यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे 48 नंबर क्वेश्चन है, किस पेड़ की लकड़ी बहुत कड़ी होती है? तो आप सभी को देखना है, ये जो हमारा सागवान की जो पेड़ है इसकी लकड़ी जो बहुत कड़ी होती है। 49 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, फर्नीचर बनाने में किस लकड़ी का प्रयोग में नहीं लाया जाता है? तो आप सभी को देखना है, फर्नीचर बनाने में जो है चीड़ जो एक पेड़ होता है इसका लकड़ी का यूज नहीं होता है। आगे का क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन, एवानी जो है किस प्रकार के वन का वृक्ष है? चिरहरित जो है पेड़ है इसका वृक्ष हो जाएगा। तो सी जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 51 नंबर क्वेश्चन, आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण वन हमारा कौन सा हो जाएगा? तो हमारा जो है पतझड़ का वन हो जाएगा। डी जो है बिल्कुल सही। आगे देखेंगे झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो इस सभी राज्य में हम सभी को देखना है तो पतझड़ जो है वन पाए जाते हैं। आगे 43 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पर्यावरण की दृष्टि से मैदानी प्रदेश में कितने भूभाग पर वन का फैलाव होना चाहिए? तो अभी जस्ट बताया गया था आप सभी का जो है 33 भाग में होना चाहिए। तो आप सभी का जो है ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न देखेंगे, संकटग्रस्त प्रजाति के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बैठक हेग नगर में किस वर्ष में आयोजित किया गया था? किस वर्ष में? तो आप सभी को ध्यान रखना है 2007 ईस्वी में। बी जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे हम सभी 55 नंबर प्रश्न देखेंगे, पर्वत में देखेंगे कितने भूभाग पर जो वन का विस्तार पर्यावरण की दृष्टि से होना चाहिए? तो आप सभी को ध्यान रखना लगभग जो है 60%। आगे का क्वेश्चन, इनमें से कौन दुर्लभ प्रजाति है? पांडा, रेगिस्तानी लोमड़ी। तो आप सभी को दुर्लभ प्रजाति को ढूंढना है तो हमारा ये दोनों हो जाएगा, पांडा भी होगा और रेगिस्तानी लोमड़ी भी हो जाएगा। आगे इनमें से कौन दुर्लभ प्रजाति नहीं है? तो आप सभी को ढूंढना है कौन जो है नहीं होगा। तो मिथुन जो है हमारा ये दुर्लभ प्रजाति नहीं है, बाकी पांडा, हरविन और रेगिस्तानी लोमड़ी है। 58 नंबर प्रश्न देखेंगे, वन किस प्रकार की संपत्ति है? तो आप सभी को जरूर ध्यान रखना, वन जो हमारा नवीकरणीय भी है और साथ में हमारा राष्ट्रीय भी है। तो हमारा सी यहाँ पर बिल्कुल हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन देखेंगे 59 नंबर प्रश्न, किस वनस्पति से कैंसर की औषधि तैयार किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है हमारा। तो हिमालय के जो है यव है, इस जो औषधि है, इस प्रकार के जो वनस्पति है इससे जो है टॉक्सोल नामक के जो है रसायन निकलते हैं जो कि हमारा कैंसर की बीमारी में यूज किया जाता है। सदाबहार वन भारत के किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो हमारा जो है उत्तर पश्चिमी पाया जाता है। आप सभी को बताना है 60 में से जो है कितना प्रश्न आप सभी का सही हुआ, जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर पे ऑल पर दबा देना और इस वीडियो को अपने सभी
दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। तो चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी प्रश्न को याद करने की प्रैक्टिस कीजिए। चाहे